बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। साथियों, सबको मेरी राधे राधे। आज मैं आपको गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाने वाली हूँ। हाथी की पुकार पर कैसे भगवान दौड़े आए। बहुत समय पहले त्रिकुट पर्वत पर गजेंद्र नाम का एक महान हाथी रहता था। वह किसी साधारण हाथी की तरह नहीं था। वह अपने पिछले जन्म में राजा इंद्रदुमन था, जो विष्णु का परम भगत था। जन्म बदल गया, शरीर बदल गया, लेकिन जो भीतर की भक्ति थी वो कभी नहीं बदली। एक दिन गजेंद्र अपने विशाल झुंड के साथ एक सुंदर झील पर पहुंचा। वहां वह बहुत आनंद से पानी पीने लगा। कभी इधर जाता, कभी उधर जाता, कमल तोड़ने लगा और अपने परिवार के साथ खूब खेल रहा था। इतनी देर में अचानक झील के भीतर छिपा हुआ एक मगर, जिसको ग्राह भी कहते हैं, उसके पैर से चिपट गया। गजेंद्र ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पानी से बाहर निकलने की कोशिश वो करता रहा, अपने झुंड को पुकारता रहा, लेकिन कोई भी मगर के मुंह से उसे छुड़ा नहीं सका। धीरे धीरे गजेंद्र की सारी शक्ति जो थी वो खत्म होने लगी। उसकी सांसें भारी हो गई। अंत में उसे समझ आ गया कि अब जो मेरी शक्ति है उससे अब कुछ नहीं हो सकता। अब उसे केवल और केवल ही ईश्वर ही बचा सकते हैं। थका हुआ गजेंद्र आकाश की ओर देखने लग पड़ा और बोला, हे नारायण, हे विश्व के पालक, मैं आपकी शरण में हूँ। अब मुझे आप ही बचा सकते हैं। ये पुकार उसके भीतर की गहरी भक्ति से निकली थी। ना कोई अहंकार, ना कोई शक्ति का भरोसा, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ समर्पण। जैसे ही ये पुकार वैकुंठ पहुंचे, भगवान विष्णु अपने सिंहासन से तुरंत उठ पड़े। यहाँ तक भी कहा जाता है, भगवान को अपने भक्त की पुकार इतनी प्रिय होती है कि वे अवरोध, समय, दूरी कुछ नहीं फिर देखते। वे गरुड़ पर सवार होकर वेग से, बड़ी तेजी से पृथ्वी की ओर आए। इतनी जल्दी आए, कुछ ग्रंथों में भी ये लिखा है, वे अपना शंख चक्र भी ठीक से धारण करना भूल गए। भगवान ने आते ही अपना सुदर्शन चक्र चलाया और उस ग्राह मगर को काट दिया। अब गजेंद्र आजाद हो गया। लेकिन इससे भी बड़ा चमत्कार हुआ। मगर भी अपने पुराने शाप से मुक्त होकर दिव्य रूप में स्वर्ग चला गया। भगवान ने गजेंद्र के सिर पर हाथ रखा और उसे अपने धाम ले गए। उसे भी मोक्ष मिल गया। जब मनुष्य अपनी शक्ति पर भरोसा छोड़ देता है और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखता है, तब भगवान स्वयं खुद दौड़ कर आते हैं। भक्ति में शरीर नहीं देखा जाता,
चाहे मनुष्य हो या हाथी। जो सच्ची दिल से निकली हुई पुकार होती है वो भगवान जरूर सुनते हैं और ज़रूर आते हैं। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। 33वां अध्याय। संग्राम जित के हाथ से बहुत संतापन का वध। नारद जी कहते, राजन, ऋष को मारा हो गया सुनकर शकुनी के क्रोध की सीमा न रही। उसने देवताओं को भी भय देने वाले अपने भाइयों को भेजा। भूत संतापन नामक दैत्य हाथी पर चढ़कर निकला। वृक दैत्य गधे पर और काल नाभ सुअर पर चढ़कर आया। महानाभ मत वाले ऊंट पर तथा हरिशमशो तिमिंगल अतिकाय मगरमच्छ पर बैठकर निकला। मयासुर का बनाया हुआ एक विजयशील रथ था जिस पर वैजयंती पताका फहराती थी, इसलिए वह वैजयंत और जैत्रक कहलाता था। उसका विस्तार 5 योजन का था और उसमें 1000 घोड़े जुते हुए थे। वह मायामय रथ इच्छानुसार चलने वाला तथा सैकड़ों पताकाओं से सुशोभित था। उसमें 1000 कलश लगे थे और मोती की झालरें लटक रही थी। वह रत्नमय आभूषणों से विभूषित तथा 100 चंद्रमाओं के समान उज्जवल था। उसमें 1000 पहिए लगे थे तथा उसमें लटकाए गए बहुत से घंटे उसकी शोभा बढ़ाते थे। शकुनी उसी रथ पर आरूढ़ हो सबसे पीछे युद्ध की इच्छा से निकला। मैथिलेश्वर, उसके साथ 12 अक्षौहिणी दैत्यों की सेना थी। धनुषों की टंकार, वीरों के सिंहनाद, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की घरघराहट तथा हाथियों की चित्कारों से मानो समस्त दिग्मंडल गर्जना कर रहा था। दैत्य सेना के अभियान से समस्त भूमंडल कांपने लगा। नरेश्वर, अनेकानेक पर्वत धराशायी हो गए। समुद्र विक्षुब्ध हो उठे और अपनी मर्यादा को लांग गए। देवताओं ने तुरंत ही अमरावतीपुरी के दरवाजे बंद कर लिए और वहां अग्नि डाल दी। उस भीषण सेना को देखकर धनुर्धारियों में श्रेष्ठ बलवान तथा धैर्यशाली वीर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न यदुकुल के श्रेष्ठ वीरों से इस प्रकार बोले। प्रद्युम्न ने कहा, वीरों, भूतल पर जो हमारा ये शरीर है 5 भूतों का बना हुआ है। फेन के समान क्षण भंगु है। कर्म और गुण आदि से इसका निर्माण हुआ है। इसका आना जाना लगा रहता है तथा ये काल के अधीन है। ये जगत बालकों के रचे हुए खिलवाड़ के समान है। विद्वान पुरुष इसके लिए कभी शोक नहीं करते। सात्विक पुरुष उदरलोक में गमन करते हैं। राजस मनुष्य मध्य लोक में स्थित होते हैं और तामस जीव नीच के नरक लोक में जाते हैं। इन तीनों से जो भिन्न है वे बारंबार कर्मानुसार विचरते हुए नाना योनियों में जन्मते मरते रहते हैं। ये लोग सब ओर से भयग्रस्त हैं। जैसे नेत्रों के घूमने से धरती व्यर्थ ही घूमती सी प्रतीत होती है, उसी प्रकार ये मन कल्पित संपूर्ण जगत भ्रांत होता है। जैसे कांच दर्पण आदि में प्रतिबिंबित अपने ही स्वरूप को देखकर बालक मुग्ध होता है, उसी प्रकार यहाँ सब कुछ भ्रांतिपूर्ण है। जैसे मंडलवर्ती जनों का सुख अस्थिर होता है, उसी प्रकार पाताल निवासियों का भी सुख अचल नहीं है। यज्ञों द्वारा उपलब्ध देवताओं के सुख को भी इसी प्रकार चंचल समझना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष यही सोचकर समस्त सांसारिक सुख को तिनके के समान त्याग देते हैं। ऋतु के गुण, देह के गुण और स्वभाव प्रतिदिन जाते परिवर्तित होते रहते हैं। उसी प्रकार मनुष्यों का भी आवागमन लगा रहता है। जहाँ जो दृश्यमान वस्तु है वह कोई भी सत्य नहीं है।
जैसे यात्रा में राहगीरों का समागम होता है और फिर सब के सब यहाँ तहाँ चले जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ सब आगमा पाई है, कुछ भी स्थिर नहीं है। जैसे इस लोक में देखी हुई वस्तु उल्का या विद्युत विलास के समान अस्थिर है, उसी प्रकार पारलौकिक वस्तु के विषय में भी समझना चाहिए। इन दोनों से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? अतः सर्वत्र परमेश्वर श्री हरि को देखते हुए कल्याण मार्ग का निश्चय करके सदा उसी पर चलना चाहिए। जैसे जल पात्रों के समूह में सर्वत्र एक ही चंद्रमा प्रतिबिंबित होता है, तथा जैसे समिधाओं के समुदाय में एक ही अग्नि तत्व का बोध होता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा भगवान स्वयं निर्मित देहधारियों के भीतर और बाहर अनेक सा जान पड़ता है। जो ज्ञान निष्ठ है, अत्यंत वैराग्य का आश्चर्य ले चुका है, भगवान श्री कृष्ण का भक्त है और किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखता। वह तपोवन में निवास करे या घर में, उसे तीनों गुण सर्वथा स्पर्श नहीं करते। इसलिए सन्यासी जिसने प्रातपर ब्रह्मा का साक्षात कर लिया है और सदा सुखी एवं आनंदमय हो, बालक की तरह विचरता है। जैसे मदिरा के मद से अंधा हुआ मनुष्य ये नहीं देखता कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीर पर है या गिर गया, उसी प्रकार सिद्ध पुरुष समस्त सिद्धियों के कारणभूत शरीर के विषय में ये नहीं देखता कि वह प्राप्त वर्ष या गिर गया अथवा कहीं आता है जा जाता है। जैसे सूर्य उदय होने पर सारा अंधकार नष्ट हो जाता है और घर में रखी हुई वस्तु लोगों को यथावस्थित रूप से दिखाई देने लगती है, उसी प्रकार ज्ञानोदय होने पर अज्ञानांधकार मिट जाता है और अपने शरीर के भीतर ही पर ब्रह्मा प्रकाशित होने लगता है। जैसे इंद्रियों के पृथक पृथक मार्ग से तीनों गुणों के आश्रयभूत परमार्थ वस्तु का उन्नयन समग्र ज्ञान नहीं हो सकता, उसी प्रकार अनंत परमात्मा का एकमात्र अद्वितीय धाम मुनियों के बताए विभिन्न शास्त्र मार्गों द्वारा पूर्णतः नहीं जाना जा सकता। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय।